गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, दो फकीर थे। वह दोनों वर्षा काल के लिए अपने झोपड़े पर वापस लौट रहे थे। 8 महीने घूमते थे, भटकते थे, गांव गांव उस परमात्मा का गीत गाते थे। वर्षा काल में अपने झोपड़े पर लौट आते थे। गुरु बूढ़ा था, शिष्य जवान था। जैसे ही वे करीब पहुंचे, झील के किनारे अपने झोपड़े को देखा। छप्पर जमीन पर पड़ा है। जोर की आंधी आई थी रात, आधा छप्पर उड़ गया है। छोटा सा झोपड़ा। साथ संगत जी, उसका भी आधा छप्पर उड़ गया है। वर्षा सिर पर है, अब कुछ करना भी मुश्किल होगा। दूर जंगल में वह निवास है। युवा सन्यासी शिष्य ने कहा, देखो, हम प्रार्थना कर कर के मरे जाते हैं। हम उसकी याद कर कर के मरे जाते हैं। उसकी तरफ से यह फल। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि कुछ सार नहीं है भक्ति में। प्रार्थना पूजा मिलता क्या है? दुष्टों के महल साबित हैं। हम गरीब फकीरों की झोपड़ी गिर गई आधी, और यह आंधी भी तो उसी की है। जब वह क्रोध से यह बातें कर रहा था तो उसने देखा कि उसका गुरु घुटने टेक कर बड़े आनंद भाव से आकाश की तरफ हाथ जोड़े बैठा था। उसकी आंखों से परम संतोष के आंसू बह रहे थे और वह गुनगुना कर कह रहा है कि हे परमात्मा, तेरी कृपा। आंधी का क्या भरोसा, पूरा छप्पर ले जाती। जरूर तूने बीच में रोका होगा और आधे को बचाया होगा। आधा छप्पर तो अभी भी ऊपर है। आंधी का क्या भरोसा, आंधी तो आंधी है, पूरा ले जाती। जरूर तूने बाधा डाली होगी और आधा तूने ही बचाया होगा। फिर वो दोनों एक ही झोपड़े में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन दो भिन्न तरह के लोग हैं। एक असंतुष्ट है, एक संतुष्ट है। स्थिति एक ही है, लेकिन दोनों के भाव अलग हैं। इसलिए दोनों अलग अलग झोपड़े में जा रहे हैं। ऊपर से तो दिखाई पड़ता है कि एक ही झोपड़े में जा रहे हैं। दोनों रात में सोए। जो संतुष्ट था, साथ संगत जी, जो असंतुष्ट था वह सो ही न सका। उसने अनेक करवटें बदली और बार बार कहा कि क्या भरोसा कब वर्षा आ जाए। अभी वर्षा आई नहीं है, लेकिन चिंतित और परेशान है। उसने कहा, नींद नहीं आती। नींद आ कैसे सकती है? यह कोई रहने की जगह है? यह कोई रहने की जगह है क्या? और उसका क्रोध। लेकिन गुरु रात बड़ी गहरी नींद में सोया। जब 4 बजे उठा तो उसने एक गीत लिखा, क्योंकि आधे झोपड़े में से चांद दिखाई पड़ रहा था। और उसने लिखा कि परमात्मा, अगर हमें पहले ये पता होता तो हम आंधी को भी इतना कष्ट ना देते। अगर पहले पता होता कि आधा छप्पर अलग करे, हम खुद ही अलग कर देते। अब तक हम नासमझी में रहे। सो भी सकते हैं, चांद भी देख सकते हैं। आधा छप्पर दूर जो हो गया है, अब सो भी सकते हैं और चांद भी देख सकते हैं। तेरा आकाश इतने निकट और हम उसे छप्पर से रोके रहे। तेरा चांद इतने निकट कितनी बार आया और गया और हम छप्पर से रोके रहे। हमें पता ही ना था। तू माफ करना, अन्यथा हम तेरी आंधी को यह कष्ट ना देते। हम खुद ही आधा अलग कर देते। साथ संगत जी, हमें हर हाल में पॉजिटिव रहना चाहिए, ताकि हम अपनी व अपने परिवार और समाज की तरक्की व खुशहाली कर सकें।
क्योंकि साथ संगत जी, जब हम पॉजिटिव रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, तो मन में क्रोध नहीं रहता, मन में संतुष्टि रहती है, मन तड़पता नहीं है, भटकता नहीं है, और शांत मन में अच्छे विचारों का आदान प्रदान होता है। अच्छे विचार ही समाज की और परिवार की तरक्की व खुशहाली में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। साथ संगत जी, परमात्मा ने जितना भी दिया है, जो प्राप्त है पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है, उसके पास समस्त है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि केवल सोच का फर्क है, संतुष्टि और असंतुष्टि का फर्क है। हर हाल में खुश रहा जा सकता है, मालिक को हर हाल में शुक्राना किया जा सकता है। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं, कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, मालिक का हर हाल में शुक्राना करते रहिए। संतुष्टि स्वतः ही आपके हृदय में निवास करने लगेगी। नमस्कार जी।